आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 के सोशल साइंस का चैप्टर 15 जिसका नाम है अर्ली मैन, द स्टोरी ऑफ मैन पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में अर्ली मैन की स्टोरी और आग की डिस्कवरी ऑफ फायर और जो प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट किए थे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अर्ली मैन लिव्ड इन जंगल्स। जो अर्ली मैन थे वो जंगल में रहते थे। कहाँ रहते थे? जंगल में, क्योंकि उनके पास घर नहीं होता था। वो लोग जैसे बंदर होता है ना, बंदर के पास कोई घर नहीं होता है, वैसे ही वो लोग भी रहते थे। देयर लाइफ वॉज जस्ट लाइक दैट ऑफ एनिमल्स। उनका जो जीवन था एकदम जैसे जानवर लोग रहते थे उसी तरीके से वो लोग भी रहते थे। दे वेर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स एंड एलिफेंट्स। और उनको जंगली जानवरों से बहुत डर लगा रहता था, दिन भर डर रहता था। वो लोग बहुत बचा के रहते थे क्योंकि रहना जंगल में ही है और जंगल में ही जंगली जानवर भी रहते हैं, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया। तो ये सब भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थे। These animals are stronger and more powerful than men। क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, ये आदमियों से बहुत ताकतवर होते हैं ना। तो पता है अभी एक शेर आ जाए सामने तो कितने लोग मिलके उसको पकड़ते हैं। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं और पावरफुल भी होते हैं। अर्ली मैन लिव्ड इन अ डार्क केव, दे लेड अ वेरी हार्ड लाइफ। वे लोग कहाँ रहते थे? वो अंधेरे वाले गुफा में रहते थे। कोई लाइट, कोई रोशनी नहीं, उसी अंधेरे वाले गुफा में रहते थे और उनका जो जीवन था बहुत कठिनाई से गुजरता था। फूड वॉज दियर मेन प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा मुसीबत उनके लिए था कि उनका भोजन, क्या वो खाएंगे। दिन भर वो लोग भोजन के प्रयास में इधर उधर भटकते थे और छोटे मोटे जानवर मार के खाते थे। कुछ पेड़ पे फल फूल लग रहे हैं तो उसको खाते थे। दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। वो लोग दिन भर इधर उधर घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे केवल भोजन की तलाश में। दे कलेक्टेड द फ्रूट्स ऑफ ट्रीज एंड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। वो लोग प्लांट्स के कुछ रूट्स, जैसे होता है ना, जड़ उखाड़ते थे, जो जिनकी जड़ें मोटी मोटी होती थी, जैसे मूली की तरह हो गई, गाजर की तरह हो गई। तो इस तरीके के जड़ वो लोग काट के रख लेते थे अपने पास। और साथ ही जो पेड़ होता था तो पेड़ के जो फल होते थे उसको इकट्ठा कर लेते थे। समटाइम्स दे किल्ड स्मॉल एनिमल्स एंड बर्ड्स। कभी कभी वो छोटे जानवरों को भी मार के और पक्षियों को, जो बर्ड्स होते थे, उनको भी मार के रख लेते थे। दे एट देयर फ्लैश रॉ। और यही नहीं, उसका जो मांस होता था उसको कच्चा ही खाते थे क्योंकि आग की डिस्कवरी तब तक नहीं हुई थी। तो उनको पता नहीं था कि खाना पका के भी खाया जाता है। उनको बस इतना पता था जो मिले वैसे ही खाना है। तो जो खाने लायक होता था उसको वो कच्चा ही खाते थे। बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू किल एनिमल्स विथ बेयर हैंड्स। ठीक है, अब जानवरों को केवल हाथ से तुमको कोई कह दे कि जाओ तो बकरी को मार दो, तो कैसे मारोगे? हिरन को मारना है, किसी जानवर को मारना है, कैसे मारोगे? एक बर्ड है, उसको दौड़ा के पकड़ ही नहीं पाओगे बिना मारे उसको। तो बिना निहत्थे, मतलब हाथ में कोई औजार नहीं है, उस तरीके से जानवरों को भी मारना उनके लिए मुसीबत था एक। They needed some weapons or tools to kill them। अब जानवरों को मारने के लिए और अपनी सुरक्षा करने के लिए उनको कुछ वेपन्स की ज़रूरत थी। वेपन्स क्या है? हथियार की ज़रूरत पड़ती थी। अर्ली मैन यूज्ड स्टोन्स विथ शार्प एज एज टूल्स। ठीक है, वो लोग क्या करते थे? पत्थर को, वो वाले पत्थर इकट्ठा करते थे जिनमें ऐसे नोक बना हो ना, पॉइंटेड हो, ऐसे शार्प हो, नुकीलेदार हो, वो उनको रखते थे जानवरों को मारने के लिए। दे ऑल्सो मेड शार्प एंड पॉइंटेड वुडन स्टिक्स। दे वर नाउ एबल टू किल इवन बिगर एनिमल्स विद दियर शार्प टूल्स। ठीक है, अब ये पत्थर का बनाते थे तो ये भारी होता था, उठाने में मारने में दिक्कत होता था। तो ये लोग क्या करते थे कि लकड़ी जो है वो हल्का होता था, तो क्या करते थे, लकड़ी को ऐसे, जैसे पेंसिल शार्प है ना ये, तो ऐसे ही लकड़ी को लेके आगे एकदम शार्प नुकीला बना लेते थे, पॉइंटेड, और इससे क्या करते थे, उससे यूज करते थे जानवरों को मारने के लिए। तो उनका काम थोड़ा आसान हो गया। दे केप्ट ऑन इम्प्रूविंग द टूल्स एंड बिकेम हंटर्स।
ठीक है। अब वो उनके जो टूल्स हैं, जो भी औजार हैं, ये सब धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगे, उसमें सुधार आने लगा, इम्प्रूवमेंट होने लगी, धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा। तो उस सब की वजह से उनको फिर हंटर्स कहा जाने लगा, मतलब हंटर में शिकारी। दे मेड स्पीयर्स बाय टाइंग शार्प स्टोन्स टू द ब्रांचेस कट फ्रॉम द ट्रीज। वो लोग ब्रांचेस को काट लेते थे, मतलब लकड़ी काट लेते थे, काटने के बाद वो जो पत्थर होता था नुकीलेदार, उसको उसी में बांध देते थे। जैसे भाला होता है, भाला तो लकड़ी का होता है, लेकिन उसमें आगे लोहे का वो लगा होता है। उसी तरीके से उनके पास तो लोहा था नहीं, तो वो लोग क्या करते थे कि लकड़ी तोड़ लेते थे और लकड़ी पे वो पत्थर उसके यहाँ पे एज पे बांध देते थे। दे लर्न टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग वाइल्ड एनिमल्स। इस तरीके से उन्होंने अपनी सुरक्षा भी करना सीख लिया। अब वो बनाए थे मतलब शिकार करने के लिए, जानवरों को मारने के लिए। अब उससे अपनी सुरक्षा भी कर लेते थे। जानवर आता, उसको लेके सोते थे, जानवर आता था तो मारते थे उसको। तो कितना भी मजबूत या पावरफुल एनिमल्स, अपने आप को वो लोग प्रोटेक्ट भी करना सीख गए। अर्ली मैन हैड नथिंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। लेकिन जानवरों से तो सुरक्षा हो जाती थी, अब ये जो ठंड पड़ती थी इतनी, अब इससे कैसे सुरक्षा करें, इसके लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। दे wrap their body with the skins of animals। तो कभी कभी जब ठंड लगती थी तो वो जिन जानवरों को मारे रहते थे, तो उनके जो खाल रहते थे उसको रख लेते थे। जब ठंड लगती थी तो वही ओढ़ लेते थे। After a long time, early men learned to make fires by rubbing two stones together। कुछ समय बाद इन्होंने क्या सीखा कि दो पत्थरों को रगड़ के आग जलाना शुरू किया। One day a piece of raw flesh fell into the fire and got roasted। एक दिन क्या हुआ, ये लोग आग जलाए हुए थे और अचानक जो एक मांस का टुकड़ा था उसी में गिर जाता है और गिर के वो झुलस जाता है, उसमें पक जाता है। They found their piece softer and tastier। फिर उसके बाद उन लोगों के पास तो कमी थी, वरना उसको फेंक देते, ये तो जल गया है, लेकिन मांस की भी कमी होती थी। तो वो लोग उसको खा रहे थे तो उनको क्या लगा कि अरे ये तो और सॉफ्ट हो गया और टेस्टी भी लग रहा है, तो अब क्यों ना हम लोग सारा जो भी मांस आता है उसको इसी आग में पका के खाएं। From then onwards they began to roast their food। इसके बाद से वो लोगों ने खाने को पका के खाना शुरू कर दिया, ठीक है, मांस को रोस्ट करना शुरू कर दिया। Early man was afraid of fires but they also enjoyed their warmth। उन लोगों को आग से तो डर लगता था बहुत, लेकिन उसकी गर्मी से उनको राहत मिलती थी, तो उसको वो एंजॉय करते थे। They brought a burning stick and kept it burning by adding dry leaves and small twigs। ठीक है, वो क्या करते थे, एक बर्निंग स्टिक लेके आते थे और ढेर सारा पत्ता इकट्ठा करते थे, वहीं पे आग जलाते थे और आग जलने लगती थी। They saw the animals running away from the fires। अब उन्होंने क्या देखा कि जहाँ पे आग जल रही है जानवर उससे दूर भाग रहे हैं, आग की वजह से जानवर भाग जा रहे हैं सारे। तो उनको ये भी समझ में आ गया कि अरे ये तो जानवरों से बचने का और भी अच्छा तरीका है कि अगर जानवर आए, जंगली जानवर, तो आग से डरा सकते हैं उसको। फायर प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एज वेल। इस तरीके से आग की खोज ने उनकी बहुत मदद की। पहला तो उनको गर्मी देते थे, गर्मी मिलती थी ठंड के टाइम, दूसरा खाना पकाने के लिए, और तीसरा जंगली जानवर को भगाने के लिए। द डिस्कवरी ऑफ फायर चेंज द लाइफ्स ऑफ द अर्ली मैन। इस तरीके से आग की खोज ने उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया। अब ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स। ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, अर्ली मैन नोटिस्ड सम सीड्स ग्रोइंग इनटू द प्लांट्स। अर्ली मैन ने क्या नोटिस किया कि जब हम कुछ खाते पीते हैं तो जहाँ पे हमने फेंका था वहाँ पे कुछ टाइम बाद हम देख रहे हैं कि वहाँ पे पेड़ उगाया, पौधा उगाया। जैसे हम लोग आम का बीज खा के फेंक देते हैं, आम खा के, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, छोटा आम का पौधा निकल आता है, तो वो एकदम आम के पत्ते जैसा रहता है। तो उन्होंने भी ऐसा ही देखा। फिर उन्होंने देखा कि अरे ये तो बड़ा होगा, फिर से एक और आम बनेगा, एक और आम बनेगा तो इसमें भी फल लगेगा। अब ये बात उन्होंने नोटिस कर ली। दे ऑल्सो सॉ सम सीड्स ऑफ दिस प्लांट। दे ऑल्सो सॉ सम सीड्स ऑफ दिस प्लांट। उसके बाद उन्होंने कुछ बीज भी देखे वहाँ पे। दिस गेव देम आइडिया
दैट फूड कैन ऑल्सो बी ग्रोन। अब उनको ये आइडिया आ गया कि ये तो अपने से जम रहा है, तो जब हम लगाएंगे तब क्यों नहीं जमेगा, तो हम इनको बो सकते हैं, जमीन में लगा सकते हैं ताकि और पेड़ पौधे उत्पन्न हो। They threw some seeds on the ground and waited for them to grow। अब वो उन पे बीज, जमीन में बीज डालना शुरू कर दिया, बीज फेंक देते थे और इंतजार करते थे कि ये कब बड़ा होगा। ठीक है। मेनी न्यू डेवलपमेंट्स टुक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस तरीके से नए नए डेवलपमेंट उस समय के बीतने के साथ साथ होते गए। They also developed love to till the land to make it soft so that the seeds could grow well। अब उनको ये समझ में आया कि जो पौधा जमीन, जब बीज ऊपर रहती थी तो पौधा थोड़ा कमजोर रहता था और जमीन में चला जाता था तो वो उगता ही नहीं था। तो उनको ये समझ में आया कि लग रहा है कि जमीन जो है वो हार्ड है, जिसकी वजह से पौधा बाहर निकल नहीं पा रहा है। तो वो क्या करने लगे, वो लोग जुताई शुरू कर दी ना, जमीन को खोद देते थे, पूरा खोद के उसको क्या बना देते थे कि मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी तो पौधा आराम से बाहर निकल आएगा। दे नाउ बिकम फार्मर। और इस तरीके से वो फार्मर भी बन गए, किसान बन गए। दे ऑल्सो लर्न टू टेम सम एनिमल्स। इसके बाद उन्होंने कुछ जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। Apart from using them as food, they also use them in many other ways। अब जानवरों को वो लोग केवल खाने के लिए ही नहीं, अपने यूज के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। ठीक है। जैसे डॉग्स हेल्प देम इन हंटिंग वाइल ऑक्सन पुल डियर प्लव इन द फील्ड। ठीक है। जो कुत्ता होता था उसको वो लोग हंटिंग के लिए रखते थे, जानवरों को साथ जब बाहर जाते थे तो अपने साथ लेके जाते थे, तो जंगली जानवरों से प्रोटेक्शन भी करता था और पकड़ने में भी मदद करता था। जैसे हिरन विरन देखेगा तो दौड़ा लेगा कुत्ता, है ना, तो वो उनकी हंटिंग में मदद करता था। और जो ऑक्सन होता था, बैल, वो खेत की जुताई में मदद करता था। दे बिगेन टू कीप काउज, शीप एंड गोट्स एज डोमेस्टिक एनिमल्स। अब उन्होंने गाय और भेड़ और बकरियां रखना शुरू कर दिया, जिसको हम लोग डोमेस्टिक एनिमल के नाम से जानते हैं। From then they got milk। और उससे उन्हें क्या मिलता था, दूध मिलता था, मिल्क। ठीक है। These developments brought many changes in their life। इस तरीके से उनका जीवन धीरे धीरे आसान होता जा रहा था। Now they had enough to eat and did not need to roam in search of food। ठीक है। इस तरीके से उनके खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलने लगा, हर तरीके से। जो पेड़ लगाते थे तो उस हिसाब से अब उनको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सब कुछ यहीं पे लगाते थे, यहीं पे मिलता था। ठीक है। They made huts near their farms with the branches of trees and the skins of the animals। अब उनको एक ही जगह पे जब रहना है तो अपने रहने के लिए कुछ व्यवस्था करने लगे। ठीक है। अब जब उनको एक ही जगह पे रहना है तो एक ही जगह पे रहने के लिए वो अपना रहने के लिए व्यवस्था करने लगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने लिए कपड़े की व्यवस्था की स्किन के, एनिमल के स्किन से, और अपने लिए रहने के लिए एक झोपड़ी बना लिया। दे ऑल्सो मेड शेड फॉर दियर एनिमल्स। इसके साथ साथ अपने लिए तो व्यवस्था करते भी थे, जब अपने लिए डोमेस्टिक एनिमल्स रखे तो उसके लिए भी व्यवस्था करते थे, तो उसके लिए शेड बना के रखते थे, छायादार। दे नीडेड प्लेस विच हैड एनफ वाटर। वो उस जगह को चुनते थे जहाँ पे वो पानी पर्याप्त मिल जाए, जैसे नदी का किनारा हो गया, किसी तालाब के किनारे, बहुत बड़ा झील है उसके किनारे, ऐसी जगह ही अपना घर व्यवस्था बनाते थे जहाँ पे उनको पानी आसानी से मिल जाए। क्योंकि खेती भी कर रहे हैं तो उसमें भी पानी चाहिए, पेड़ पौधे लगा रहे हैं उसके लिए भी चाहिए, जीव जंतु पाल के रखे हैं तो उसके लिए भी चाहिए उन्हें। ठीक है। और अपने लिए भी चाहिए। They found the river valley where the land was soft। और रिवर वैली को भी वो सेलेक्ट करते थे क्योंकि वहाँ की जमीन सॉफ्ट होती है एंड फर्टाइल भी होती है। ठीक है। फर्टाइल में उपजाऊ होती है। Thus they began to lead a settled life in the village। इस तरीके से वो गांव में एक सेटल्ड लाइफ व्यतीत करने लगे। और इस तरीके से अब एक घर बना, दो घर बना, तीन घर बना, तो वो वहाँ पे उनका एक गांव हो गया। ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है अर्ली मैन यूज्ड टू लिव इन बिल्डिंग, हाउसेस और जंगल्स। ठीक है। डैश वॉज दियर मेन प्रॉब्लम। उनका मेन प्रॉब्लम क्या था? फूड,
हाउस या फिर क्लॉथ्स, फूड जिसकी तलाश में वो घूमते थे। थर्ड है अर्ली मैन किल्ड स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट, बर्ड्स या रेप्टाइल्स। बर्ड्स, ठीक है, एनिमल के साथ साथ बर्ड्स को भी मारते, ठीक है। फोर्थ, द डिस्कवरी ऑफ डैश चेंजेस द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन, फायर, व्हील और बोथ। फायर की खोज से बहुत बड़ा बदलाव हुआ, व्हील तो बहुत बाद में आविष्कार हुआ था, ठीक है। फिफ्थ है डैश हेल्प देम इन हंटिंग, कौन उनकी हंटिंग में मदद करता था, हॉर्सेस या फिर डॉग्स, डॉग्स करते थे। अब फिल इन द ब्लैंक्स। द टूल्स ऑफ अर्ली मैन वर, क्या होते थे, स्टोन्स होते थे। अर्ली मैन टिल्ड द लैंड विद अ प्लव, अर्ली मैन लिव्ड इन अ jungle, early man tamed animals like cow, early man built huts with sticks, early man settled in the villages। True false? फर्स्ट है अर्ली मैन लेड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, वो बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीते थे, तो ये फॉल्स हो जाएगा, गलत ना, उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी। दे कलेक्टेड द फ्रूट्स ऑफ ट्रीज, वो ट्रीज के फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, तो ये ट्रू, ठीक। अर्ली मैन यूज स्टोन्स विथ शार्प एज, वो ऐसे पत्थर यूज करते थे जिनके एज शार्प होते थे, तो ये भी क्या है, ट्रू। अर्ली मैन वॉज अफ्रेड ऑफ फायर्स, वो आग से डरते थे, तो ये बात भी ट्रू है। द डेवलपमेंट ब्रॉट मेनी चेंजेस इन द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन, ट्रू, ये भी सही। मैच द कॉलम। लिव इन जंगल, मेन प्रॉब्लम फूड था, स्टोन्स विद शार्पेस्ट टूल्स, दे डिस्कवर्ड फायर, डोमेस्टिक एनिमल काउ, शीप एंड गोट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डिड अर्ली मैन सेटल्ड इन द रिवर वैली, वो रिवर वैली में क्यों सेटल्ड होते थे, क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है वो सॉफ्ट होती थी और फर्टाइल होती थी। For access to water, fertile soil and abundant resources, ठीक है। Because देखो यहाँ से लिखेंगे आंसर, अर्ली मैन सेटल्ड इन द रिवर वैली because the land was soft and fertile। Question number 2, Why did early man make spears? ठीक है, How did early man made spears? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ 2। Early man made spears by tying sharp stones to the branches cut from the trees। Question number 3, How did early man become farmer? Third answer, they developed plough to till the land to make it soft so that the seed could grow well, they now become farmers। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चैप्टर 16 पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्ली मैन द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। खत्म।